जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी को यूपीएससी के सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। जैसे आप सभी जानते होंगे, यूपीएससी में 3 पेपर होते हैं। तीनों को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर है। पहला GS1 सामान्य अध्ययन, जिसमें 100 प्रश्न 200 अंकों का होता है और इसमें ये सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें भारतीय इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पारिस्थितिकी व पर्यावरण। सामान्य विज्ञान की जगह पर ये सामान्य विज्ञान तो दिया है, परंतु साइंस एंड टेक तक के प्रश्नों को पूछता है। अब देखेंगे GS2, यानी कि ये CSET का पेपर है। CSET, इसमें कुल 80 प्रश्न होते हैं। ये भी 200 अंकों का होता है। इसके कम सिर्फ क्वालिफाइन है। इसमें कम से कम आपको केवल 33% ही लाना है, जिसमें बोधगम्यता, मैथ एवं रीजनिंग, निर्णय एवं समस्या समाधान, सामान्य मानसिक और दूसरा चरण प्रारंभिक मुख्य परीक्षा का है। दूसरा चरण जिसमें कुल 7 पेपर, 2 क्वालिफाइंग पेपर और एक वैकल्पिक विषय होता है, जिसमें से पहला पेपर आपका निबंध का होगा, जो 250 अंकों का होगा। इसमें 2 खंड, प्रत्येक खंड में 4 में से 1 को करना रहेगा। 4 प्रश्न दिया रहेगा, जिसमें से 1 को करना रहेगा। ये 125 अंक का होगा एक प्रश्न। और फिर दूसरे खंड में भी 4 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 1 को ही करना रहेगा। ये भी एक प्रश्न 125 अंक, 125 250 अंकों का हो जाएगा। और सामान्य अध्ययन GS पेपर, इसमें 4 पेपर होंगे। चारों पेपर 250 अंकों का होकर 1000 का होगा। अब इसमें आप सभी को दिखाते हैं चारों पेपर को। चारों पेपर में प्रथम पेपर आपका भारतीय विरासत और संस्कृति, भारतीय एवं विश्व का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय समाज एवं सामाजिक मुद्दे। ये पेपर 1 का आपका सिलेबस है। और ये रहा आपका पेपर 2 का। पेपर 2 में आपसे भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, गवर्नेंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और पेपर 3 भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैव विविधता, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंध, आंतरिक सुरक्षा। और पेपर 4 जो कि इथिक्स है, तो इसमें इथिक्स, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। और आपको बता दें कि एक वैकल्पिक विषय भी चुनना होता है, जिसके 2 पेपर होते हैं 250 अंकों का। ये 250 होकर 500 अंकों का होता है, जिसमें आप दिए हुए विषयों में से आप जिसमें अभी आपकी रुचि हो, अभिरुचि हो, जिसमें अधिक पढ़ते हो, जानते हो, तो उसे आप चूज कर सकते हैं। और क्वालिफाई पेपर 600 अंकों का होगा, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाई है। इसका मार्क्स उसमें ऐड नहीं होगा, उसमें जुड़ेगा नहीं। जिसमें आपको हिंदी 300 अंकों का होगा, ये सिर्फ क्वालिफाई रहेगा। और हिंदी जो है, हिंदी आप
ले सकते हैं, या 22 भाषाएं जो सूची 8 के अंतर्गत आती है उसमें से भी आप कोई भी भाषा ले सकते हैं। ये दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों बस पासिंग के लिए हैं। और इसके बाद आपका तृतीय चरण साक्षात्कार का है, इंटरव्यू लेवल। इसके बाद आप इंटरव्यू पर जाएंगे, उसके बाद से आपका मूल्यांकन होगा, उसके बाद आपका लास्ट में परिणाम आएगा। उसके बाद आप सीधे मसूरी के लिए निकलेंगे। धन्यवाद।